वेलकम टू द्रुत फैशन वर्ल्ड। इस सूट की एक एक डिटेल को समझिए, दुपट्टा, स्लीव्स, पैंट, एक एक चीज़ को। फिर हम इसको बताएंगे। ये देखिए, इसकी पैंट है जिसमें जॉइंडर विद स्कैलप है, ठीक है। और इसी तरीके की इसकी स्लीव्स है, जॉइंडर है, पैच है, लेस है विद फेसिंग, बॉटम पे लेस है, प्लस जो इसके गले में कलर है वही इसकी स्लीव्स में और चाक में और दुपट्टे में अंदर के साइड यूज़ किया गया। गले को देखिए और दुपट्टे को देखिए, दुपट्टे की फेसिंग करी गई है प्लस उसमें लेस लगाई गई है। और इसका ये दामन है, दामन में भी सेम इसी तरीके से ज्वाइंडर, लेस, पैच, सब चीज़ें अटैच करी गई। इस तरीके के सूटों में पैचिंग किस तरीके से करते हैं वो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले हम लोग के पास कुछ इस तरीके से पीस आता है, काफ़ी सारे पैच होते हैं, उसमें डिज़ाइनिंग दी होती है। अब हम ये डिसाइड करना होता है कि कौन से पैच में कढ़ाई से लगवाना है, कौन सा पैच हम लोगों को सिलाई से लगवाना है। जैसे कि गले वाला पैच है वो कढ़ाई से लगेगा, जो दामन के हैं उनको लेसों से सेट करना है, दुपट्टे में क्या डिज़ाइन करनी है। और कुछ समस्याएं होती हैं जैसे कि पीस क्रॉस है, तिरछा है, उनको कैसे सीधा करना है। कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम होती है और कैसे कैसे इनके पैचिंग को सेट करा जाता है उस पर आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके दामन का पैच ले लेंगे जिसको हमने कट कर लिया है। अब दामन के पैच में एक एक सिंगल सिंगल फोल्डिंग सिलाई मार लेंगे। जी जैसे हमने मार ली, पास से दिखाता हूँ आपको। देखिए, एक ये कच्ची सिलाई, एक बखिया मैंने इधर से एक उधर से मार ली। फिर इस तरीके से कुछ ज्वाइंटर रख के सिलेंगे तो ये आपका पक्का हो जाएगा और ज्वाइंटर भी इसमें अटैच हो जाएगा। मैं इसमें लगा के दिखा रहा हूँ, ये मैंने लगा दिया। अब ये आपका प्रेस से फोल्ड कर लीजिए इसको। ये मैंने दामन के पैच में दोनों तरफ ज्वाइंटर अटैच कर लिया है। अब इसको हम लोग फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे, जो जहाँ से हम लोग जो तिरछा वाला मैं पीस दिखा रहा था, जैसे कि ये बॉर्डर देखिए आस्तीन का, ये तिरछा गया हुआ है हल्का सा, ऐसे ये भी तिरछा गया हुआ है। अब ये निशान है, इससे एक चाप ऊपर हम लोग जो दामन का बॉर्डर है ये इसको ऊपर करके काट लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा कट हो गया। अब इसका जो सामने वाला पल्ला है इसको सीधा कर लेंगे। जब हम लोग दोबारा इसमें अटैच करेंगे तो ये अपने आप सीधा हो जाएगा। नीचे वाला बॉर्डर हल्का सा तिरछा है, जब उसको सेट करेंगे तो ये बॉर्डर के साथ जब हम लगा देंगे इसको तो ये ऑलरेडी सीधा हो जाएगा अपने आप। इस तरीके के पीसों को ज़्यादातर इसी तरीके से सही करते हैं। ये हमने इसमें भी एक कच्ची सिलाई मार ली है और उसके बाद ये बॉर्डर पे सेंटर का निशान लगा के इसको पलट देंगे ऐसे कगर की सिलाई मार के, तो इस साइड भी ये पक्का हो जाएगा। देखिए, एक तरफ हमने ये पक्का कर लिया और दूसरे साइड भी कुछ इसी तरीके से हम लोग सिलाई मार के सेंटर का निशान उठा के इसको भी पक्का कर लेंगे। तो हमारा जो पैचिंग वाला काम है वो हो जाएगा। ये हमारा पैच इसमें सेट हो गया है। अब इसमें जो हमारी लेस लगाने वाला काम है, जो ऊपर से लेस लगनी है वो हम बाद में अटैच कर लेंगे दोनों तरफ। ये वाली जो हमको यूज़ करनी है, ये दुपट्टे पे भी यूज़ करनी है, दामन पे भी यूज़ करनी है, स्लीव पे भी यूज़ करनी है। ये हमने इसको पैच कर लिया है दोनों तरफ, आगे पीछे दोनों के दामन। अब नॉर्मली जिस तरीके से आप लोग सूट की नाप लगाते हैं, निशान लगाते हैं, दामन लगाते हैं, गला लगाते हैं, शोल्डर में बढ़ती रखता हूँ भारी साइज में, उस तरीके से निशान लगा लें और कट कर लें नॉर्मली। अब हमने इसको ऐसे कट कर लिया, ये हमारा पूरा टोटली कट हो गया जो हमारी नाप है। अब ये डिज़ाइन हमारा बन के रेडी है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, अभी सिंपल सूट बचा है। तो इसी तरीके से बनाते, कटिंग करते में ही पहले सेटिंग इसकी कर ली जाती, उस हिसाब से इसको बनाया जाता है। अब इसी का जो गला है, ये वाला गला हम लोग को कढ़ाई से ही पैच करवाना पड़ेगा, क्योंकि कढ़ाई से पूरी कहिया और इस तरीके की चीज़ें उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। अब सेम वही प्रोसीजर जो दामन वाला है वही स्लीव्स में इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जैसे स्लीव्स में लगा, दामन में हम लोगों ने अटैच किया था, उसी सेम पोजीशन से, उसी स्टाइल से इसको भी कट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे, उसी तरीके से दोनों तरफ से ज्वाइंटर से इसको अटैच कर लेंगे। तो ये आपका सेम वैसे डिज़ाइन रेडी बन के हो जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपने सीधा करा, इसको सीधा करा, बीच में ज्वाइंटर लगाया, दोनों तरफ से लेस लगा के जैसे दामन में सेम किया था उसी तरीके से इसको लगा लेंगे। ये हमारा बन के रेडी है। इसको दोनों तरफ से लगा देंगे इस तरीके से, कच्चा मार के दूसरी तरफ से ये लगा देंगे, हमारी दोनों आस्तीन बन के रेडी हो जाएगी।
हम नॉर्मली आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। अब इसमें मैं डिज़ाइन सेट करना बता रहा हूँ। तो अब ये जब डिज़ाइन सेट हो जाती है तो उसके बाद आपका नॉर्मली सिंपल सूट बचता है। अब इसको आप जैसे नॉर्मली जो सिलाई करते हैं, चौक में पट्टी लगाते हैं, पैपिन लगाते हैं, जैसे लगाना हो, जैसे सिलना हो वैसे सिलिए। तो पैच की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से दामन आस्तीन की सेट होती है। तो हमारे चैनल पे आइए, देखिए ध्रुव फैशन वर्ल्ड को, किस तरीके से पैच वाले सूट, डिज़ाइनर सूट बनाए जाते हैं और किस तरीके से उनकी सेटिंग होती है। ये हमारा दामन भी सेट हो गया, स्लीव भी सेट हो गई। अब नॉर्मली इनको सिल डालिए, जैसे भी आपको सिलना है, पैपिंग से, फेसिंग से, जैसे भी सिले। थैंक्स फॉर द वॉच।